नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड में किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किन किन इंस्ट्रक्शन का आपको पालन करना है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड पे बात कर लेते हैं। तो होप आप सभी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है, एडमिट कार्ड आपका ये एडमिट कार्ड है और ये 3 पेज का होना चाहिए। मतलब आपको हर पेज अलग अलग प्रिंट करवाना है। टोटल 3 पेज का ये एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एडमिट कार्ड के एक साइड और उसके पीछे की साइड प्रिंट करवा लें। ऐसा ना करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है एडमिट कार्ड के अंदर कि आपको 3 पेज का एडमिट कार्ड निकालना है, क्योंकि ये एडमिट कार्ड वहां पे जमा होगा और उसके लिए आपको ये अलग अलग निकाल के रखना है 3 पेज का। तो सबसे पहले ये आपका मेन पेज रहेगा जहां पे आपकी फोटो वगैरह लगी हुई होगी। ये एडमिट कार्ड होगा आपका। अब इस एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है वो मैं सबसे पहले बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड में अपनी डिटेल वगैरह देख लेनी है, सब सही है कि नहीं है। नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, सब कुछ सही है तो ठीक है। फिर आप नीचे आ जाइए। फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिखाया हुआ है। जैसे कुछ कैंडिडेट का रिपोर्टिंग का टाइम 11 साढ़े 11 बजे का दिखाया हुआ है, कुछ कैंडिडेट का 12:20 से लेके 12 बजे का दिखाया हुआ है। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है उसका आप विशेष ख्याल रखिएगा। जहां तक पॉसिबल हो अपने एग्जाम सेंटर पर कम से कम 3 घंटे 2 से 3 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं जैसे 1:30 बजे गेट बंद होने का टाइम होता है, आप सोचते हैं मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो ये आपका सोचना गलत है। आपको एग्जाम सेंटर पर एटलीस्ट 11 बजे तो पहुंच ही जाना चाहिए। 11 साढ़े 11 लास्ट है, उसके पहले पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। और फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। यहां पर आपको फोटो लगाना है। पहला जो बॉक्स है उसके अंदर लिखा हुआ है कैंडिडेट फोटो, उसके अंदर आपको फोटो लगाना है। कौन सा फोटो लगाना है? जो फोटो आपने अपने नीट के एग्जाम फॉर्म में लगाया था, जो कि आपके एडमिट कार्ड में दिखा रहा है, वो सेम ही फोटो आपको यहां पर लगाना है। उस चीज का ध्यान रखना है। जो फोटो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में लगाया था वही एडमिट कार्ड में यहां लगाना है, छोटा जो फोटो है। फिर उसके बाद सेकंड जो कॉलम है उसमें आपको अपने लेफ्ट हैंड थंब का साइन करना है। ये वाले लेफ्ट हैंड थंब का ये साइन करना है और ये ऐसे लगाना है लेफ्ट हैंड थंब का। ये 2 चीजें, फर्स्ट बॉक्स में फोटो, सेकंड बॉक्स में आपको अपने उल्टे हाथ का लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन यहां पर देना है ब्लू इंक पैड से। ये दोनों चीजें आपको घर से करके ले जानी है। ये मत सोचिए ये वहां करनी है, नहीं, ये दोनों चीजें आपको घर से ही करके ले जानी है। फोटो चिपकानी है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद आपको यहां पर अपना लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है। लास्ट वाला बॉक्स आपके सिग्नेचर का है, जो कि आपको वहां एग्जामिनर के सामने करना है, घर से आपको करना नहीं है। मतलब ये 2 बॉक्स, पहले में फोटो लगानी है, सेकंड में लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, ये घर से करना है। बाकी लास्ट वाले बॉक्स को आपको खाली छोड़ना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज। फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर के पेज के ऊपर। तो सेकंड नंबर का पेज आपका ये ऐसा है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहां पर आपको एक बड़ा फोटो लगाना है, ये वाला। जैसे ये वाला फोटो जैसे है वैसे आपको यहां पर लगाना है। इस फोटो को आपको ऐसे यहां पर चिपकाना है। तो ये फोटो आपको यहां पर लगाना है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये वाला फोटो आपको पूरा यहां पे लगाना है और ये फोटो वैसा ही होना चाहिए जो आपके नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने लगाया है।
उसी फोटो होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दो जो सिग्नेचर के ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको घर से करके नहीं ले जाने हैं, इसके और इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन आपको वहां एग्जाम हॉल में करवा लिए जाएंगे, ये आपको घर से करके नहीं ले जाने हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये वाले वहां एग्जामिनर का साइन होंगे, यहाँ पर आपको एग्जामिनर के सामने साइन करने हैं। तो ये दोनों चीजें आपको करके नहीं ले जानी है। सेकंड वाले पेज में केवल आपको फोटो चिपकाना है, जो बड़ा फोटो होता है इस साइज का वो फोटो आपको यहां पर चिपका के ले जाना है। फिर आ जाते हैं अपना थर्ड नंबर के पेज पर, यह है इंस्ट्रक्शन का पेज। इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। मैं हर बार हर जो फॉर्म आता है, नीट का फॉर्म आया था तब भी मैंने बोला था आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं, जो भी आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आए हैं। तो इंस्ट्रक्शन में आपको सब अच्छे से पढ़ने हैं। पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम। मतलब जो आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दिखा रखा है उस टाइम के अंदर आपको वहां पर पहुंचना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर कॉलम में लिखा गया है कि आपको एग्जाम सेंटर पर गेट बंद होने के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब 1:30 बजे के बाद आपको किसी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे आप कितना रो ले, कितना उनके सामने हाथ जोड़ ले, आपको किसी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जैसे ही आपका एग्जाम सेंटर का गेट ओपन होता है आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करिए। तीसरा नंबर का जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है वो लिख रखा है कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन सेंटर। मतलब आपको एग्जाम सेंटर पर से बाहर निकलने की परमिशन जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है उसके पहले नहीं दी जाएगी। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि मेरा तो 1 घंटे में हो गया, मेरा तो 2 घंटे में ही हो गया एग्जाम, अब मैं बाहर जा सकता हूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सेंटर से बाहर उसके पहले नहीं आने दिया जाएगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है 5:20 तक। फिर चौथे नंबर का जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है वो है ऑन कंप्लीटेशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट टू इंस्ट्रक्शन फॉर इन्वेस्टिगेटर। मतलब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एग्जामिनर है उसके इंस्ट्रक्शन का पालन कीजिए, अपनी OMR सीट उसको दीजिए, प्लस आपका जो एडमिट कार्ड है वो उसको दीजिए, उसके बाद ही बाहर आइए। ऐसे बाहर आने की जल्दी मत करिएगा, आराम से बैठे रहिएगा। जब एग्जामिनर आता है उसको अपनी OMR दीजिएगा, उसको अपना एडमिट कार्ड दीजिएगा, उसके बाद ही बाहर आइएगा। मतलब ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये वहीं पर रख लिया जाएगा। तो आपको एडमिट कार्ड की 2-3 कॉपियां एक्स्ट्रा निकालनी है, जिससे भविष्य में जब आपको एडमिशन मिलेगा तब आपके काम आएगी। प्लस जो आपकी सॉफ्ट कॉपी है PDF उसको आप ईमेल पर अपने व्हाट्सएप पे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रख लीजिएगा। फिर 5वां पॉइंट है इसके अंदर कि आपको ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन। मतलब एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना है, उसके जो इंस्ट्रक्शन है उनको केयरफुली रीड करना है, हर चीज को, सब चीजों को आराम से पढ़ना है। उसके बाद छठे कॉलम में दिखाया गया है कि 3 पेज का एडमिट कार्ड होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है। यहां पर छठा जो ऑप्शन है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 3 पेज का एडमिट कार्ड होगा। तीनों पेज आपको अलग अलग प्रिंट आउट करके उसको स्टेपल करके ले जाने हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर आपको पासपोर्ट साइज और एक बड़ी पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकानी है। फिर उसके अंदर सातवें इसके अंदर इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। प्रोविजन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपका कोई फाइनल एडमिट कार्ड भी आएगा, ये आपका फाइनल ही एडमिट कार्ड है। फिर उसके बाद 8वें जो इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन CD। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि आपका जो एग्जाम सेंटर आया है उनको आप 1 दिन पहले या 2-3-4 घंटे पहले जाकर वेरीफाई कर लें कि अपना एग्जाम सेंटर यही तो है ना और कोई दूसरा तो नहीं है ना, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी। आने जाने में जितना टाइम लगता है वो असुविधा नहीं होगी। कहीं गांव में हो, बाहर हो, वहां पर पहुंचने की सुविधा इतनी ना हो, तो उस
उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। फिर 10वें कॉलम में लिखा गया है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, मतलब आपको विदाउट एडमिट कार्ड एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो एडमिट कार्ड अपने पास जरूर रखिए, उस पर फोटो चिपका के रखिए। उसके अलावा मैं बता देता हूं, ये जो पासपोर्ट साइज की फोटो है इसकी आप कम से कम 4-5 कॉपी एक्स्ट्रा अपने पास ले जाइएगा। एक बड़ी वाली फोटो की भी एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखिएगा। ये कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर्स में आपसे 1 या 2 फोटो और ली जाएगी जो कि वहां पर चिपकाई जाएगी, तो आपको फोटो एक्स्ट्रा लेके जानी है। फिर उसके बाद आपको जो 11वां कॉलम है उसमें बताया गया है कि आपको क्या क्या ले जाने। तो इसमें लिखा गया है पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। तो इसमें मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको अपनी पानी की बोतल ले जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब आर पार दिखाई देना चाहिए। जो भी आपको बाहर पानी की बोतल मिलती है ब्रांड की, उसका आप स्टिकर रिमूव कर दीजिएगा, उसके बाद आप ले जा सकते हैं। घर वाली जो बोतल होती है जिससे आर पार नहीं दिखता है वो नहीं ले जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा तो आपको जो मैंने बोला है छोटो या बड़ी फोटो की आप एक्स्ट्रा कॉपी, छोटी की 4-5 कॉपी और बड़ी की 1 कॉपी एक्स्ट्रा रखिएगा। एक 50 ml का सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं और उसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ आप जो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह है वो भी ले जा सकते हैं। और ये सब चीजें आपको रखनी है। और उसके अलावा अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो आपका प्रूफ है, प्लस आपको अगर स्क्राइबर आपने ले रखा है तो उसकी भी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, सब कुछ है ना। फिर 12वें पॉइंट में लिखा गया है कैंडिडेट शुड पुट द सिग्नेचर एंड पेस्ट द फोटोग्राफ। जहां जहां पर इन्होंने बता रखा है वहां पर आपको फोटो लगानी है और सिग्नेचर करके घर से ले जाना है, बाकी वहां पर करवा लिए जाएंगे। ये चीज यहां पर बता रखी है। फिर उसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो अच्छे से पूरा लेके जाना है, जो भी अथोराइज है वो लेके जाना है। फिर 15वें में लिखा है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल, मतलब कोई भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सामान आप नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, ब्लूटूथ हो गया या अदर कोई डिवाइस जिससे कि आपको वहां पर परेशानी हो। क्योंकि पिछली बार देखने में आया था कि कुछ बच्चे कुछ भी चीज ले गए थे तो मेंटल डिटेक्टर वहां पर लगा हुआ था और उनसे बहुत ज्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें यहां पर लिखी गई है। आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए, पूरा मैंने आपको बता दिया है। कोई चीज ना समझ में आ गई तो आप ये पूरा इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के ले जाइए। 3 पेज का एडमिट कार्ड है वो आप ले जाइएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। एडमिट कार्ड की 1-2 कॉपी एक्स्ट्रा भी अपने पास रखिएगा, प्लस आपको बड़ी और छोटी जो फोटो है वो भी एक्स्ट्रा अपने पास रखिएगा। पेन वगैरह आपको वहां पर मिल जाएंगे, पेन ले जाने की जरूरत आपको नहीं है। आप चाहें तो वाटर बोतल ले जा सकते हैं। ड्रेस कोड मैंने बता दिया था, गोल गले की टी शर्ट हाफ स्लीव की होनी चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, प्लस वो लाइट कलर की हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप नीचे आप लोअर पजामा पहन के जा सकते हैं जिसमें किसी प्रकार की जिप बटन ना हो। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से तैयारी करिएगा, कूल माइंड से एग्जाम देके आइएगा और आप अच्छा सिलेक्शन लेके आइएगा। और उसके बाद हम आपकी काउंसलिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद।